में शाहराहों पर धरने और दीगर शहरों में अस्सलामुअलैकुम। एनटीए न्यूज़ के साथ मैं हूं इरफान सारी। सबसे पहले हेडलाइंस। कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन अरकान की जानिब से बिल की शदीद मुखालिफत। एहतजाजन अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए और शदीद नारेबाजी की। बिल की कॉपियां फाड़ दी। अपोजिशन रुकने सबगुतुल्ला और अली मोहम्मद खान की तरमीम कसरत राय से मुस्तरद कर दी गई। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कहना है, कानून साजी का इख्तियार मुंतखब पार्लियामेंट के पास है, 17 लोगों को नहीं दे सकते। आइन कानून की तशरीह को तशरीह तक रहना चाहिए, इसे रीराइट नहीं होना चाहिए। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल आइनी और कानूनी स्कीम के तहत बिल्कुल दुरुस्त है। सेनेट में खिताब। अगस्त के अख्ताम तक IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी हो जाएगी। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का ऐलान। इस्लामाबाद में दौरान खिताब बोले, IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मुआहदे की मंजूरी के बाद क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर भी बातचीत की जाएगी। अक्टूबर में सालाना मीटिंग के दौरान IMF और वर्ल्ड बैंक से क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर बात होगी। रावलपिंडी और कराची में जमात इस्लामी का महंगाई और महंगी बिजली के खिलाफ धरना 12वें रोज में दाखिल। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त न हो सकी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का 8 अगस्त को धरना मार्च का ऐलान। बोले, मुल्क के हालात खराब नहीं करना चाहते। मरी रोड पर अमन मार्च होगा। 14 अगस्त के बाद ताजिरों को मुशावरत से मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल करेंगे। मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। बानी चेयरमैन PTI की 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर अदालत ने पुलिस रिकॉर्ड तलब कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई वाकयात में जमानत दरख्वास्तों पर समाअत। बानी PTI तमाम मुकदमात में जुडिशल रिमांड पर हैं। बानी PTI से किसी किस्म की कोई रिकवरी नहीं हुई। अदालत ने समाअत 8 अगस्त तक मुलतवी कर दी। 14 अगस्त से चीनी शहरियों के लिए ऑनलाइन वीजा सर्विस शुरू हो जाएगी। वफाकी वजीर दाखिला का ऐलान। मोहसिन नकवी से चीनी काउंसिल जनरल की सरबराही में चीनी बिजनेस कम्युनिटी के वफ्द की मुलाकात। बोले, वीजा ऑनलाइन होने से चीनी बिजनेसमैनों को पाकिस्तान आने में आसानी होगी। चीनी काउंसिल जनरल जाओ शेरीन ने कहा, पाकिस्तान और चीन के दरमियान मिसाली ताल्लुकात हैं। टेरर फाइनेंसिंग केस PTI रहनुमा रऊफ हसन की दरख्वास्त जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 2 लाख रुपए मुचलकों के एवज रऊफ हसन की दरख्वास्त जमानत मंजूर की। कराची के अवाम और मुसाफिरों के लिए बड़ी खुशखबरी। बस अड्डों को शहर से बाहर मुंतकिल करने, मुसाफिरों को मुफ्त शटल सर्विस फराहम करने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत इजलास में बस अड्डों को तरजीही बुनियादों पर शहर से बाहर मुंतकिल करने की हिदायत। शर्जील मेमन कहते हैं, ऐसे इक़दाम किए जाएं कि ट्रांसपोर्टर्स को भी नुकसान न हो और मुसाफिरों को भी रिलीफ मिल सके। कराची में गैर कानूनी LPG सिलेंडर्स फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। गुलशन इकबाल में 5 दुकानें सील। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी का कहना है, गैर कानूनी LNG और LPG सिलेंडर शहरियों के लिए गैर महफूज हैं। फरोख्त को हर मुमकिन तौर पर रोका जाए। कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर्स को हफ्तावार रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत कर दी। बांग्लादेश में फौज में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले। इंटेलिजेंस चीफ मुलाजिमत से बरतरफ कर दिए गए। मेजर जनरल जियाउल हसन NTMC के डायरेक्टर जनरल और एजेंसी वजारत दाखिला के मातहत थे। गुज़िश्ता रोज प्रेस रिलीज में फौज के आला ओहदों में रद्द बदल करते हुए मेजर जनरल जियाउल हसन को मुलाजिमत से फारिग कर दिया। बांग्लादेशी तुलबा तहरीक का मुल्क में फौजी हुकूमत कबूल करने से इनकार। नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनिस की सरबराही में अबूरी हुकूमत कायम करने का मुतालबा कर दिया। अबूरी हुकूमत का खाका भी जारी, दीगर नाम आज दिए जाएंगे। बांग्लादेशी आर्मी चीफ वकारुज्जमा भी आज तुलबा रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। बांग्लादेशी सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन का साबिक वजीर आजम खालिदा जिया को रिहा करने का हुक्म। शेख
शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता उलटने के अगले रोज फौज ने मुल्क से कर्फ्यू उठा लिया। हालात मामूल पर आने लगे। ढाका समेत मुख्तलिफ शहरों में स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां खोल दी गईं। बांग्लादेश में एक माह से जारी पुरतशद्दुद मुजाहरे और सैकड़ों हलाकतों के बाद 5 अगस्त को बांग्लादेशी वजीर आजम शेख हसीना वाजिद इस्तीफा देकर मुल्क से फरार हो गई। शेख हसीना वाजिद के लिए बरतानिया के दरवाजे बंद, सियासी पनाह देने से इनकार, वीजा भी मनसूख कर दिया गया। भारतीय मीडिया का दावा, बांग्लादेश की हालिया सूरत हाल पर भारत में ऑल पार्टीज का इजलास तलब किया गया। भारतीय वजीर खारजा कहते हैं शेख हसीना का भारत आना बाहिमी वज़ादारी का इक़दाम है। अमेरिका का बांग्लादेश में उबूरी हुकूमत के क़याम का खैर मकदम। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं बांग्लादेश की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। अमेरिका बांग्लादेश के अवाम के साथ खड़ा है। फरीकैन पर जोर देते हैं कि तशद्दुद से गुरेज करें और तहम्मुल से काम लें। शहर कायद में गहरे बादलों का राज बरकरार। कराची में आज भी कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान। शहर कायद में कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की जुलाई के मुकाबले में अगस्त में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। शाबाश अरशद नदीम। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स के जेवलिन मुकाबलों के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम की पहली थ्रो ने 86.59 मीटर का फासला तय किया। पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो का फाइनल मुकाबला 8 अगस्त को रात 11:25 पर खेला जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ओलंपिक्स में पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम को फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई करने पर मुबारकबाद। कहते हैं अरशद नदीम ने शानदार कारकर्दगी और अनथक मेहनत से पूरी कौम के दिल जीत लिए। जेवलिन थ्रो खेल की तरजीह के लिए अरशद नदीम की खिदमत काबिल कदर हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अरशद नदीम की कामयाबी के लिए दुआएं और नेक ख्वाहिशात का इजहार। और इंग्लैंड ने पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की मेजबानी से इनकार कर दिया। वजह अपने मैदानों का खाली न होना बयान किया। बाज पीसीबी ऑफिशियल्स की अब मैचेस यूएई में कराने की तजवीज़। चंद माह कबल पीसीबी ने पीएसएल 10 के प्लेऑफ मैचेस और फाइनल किसी दूसरे मुल्क में कराने का फैसला किया था। इस हवाले से इंग्लैंड को फेवरेट करार दिया गया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।